हेलो स्टूडेंट्स, जी हाँ, ऑस्कर प्रदान कर दिए गए 2026 ऑस्कर प्रदान कर दिए गए लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में। ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। इसी वजह से ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन 2026 ऑस्कर कई मायनों में बहुत खास रहे क्योंकि इसमें नई कैटेगरी को लॉन्च किया गया। जी हाँ, एक नई कैटेगरी को अनाउंस किया गया। उसके बाद कुछ ऐसे ऐतिहासिक पल आए जो अभी तक ऑस्कर के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि ऑस्कर किसे मिला, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और क्या क्या खास बात रही ऑस्कर के इस समारोह में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ऑस्कर जो है उन्हें दिया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर साइंस की तरफ से। ठीक है, तो जरा देखें जल्दी से कि क्या क्या रहा। तो 98th एडिशन, जी हाँ, इस बार का ऑस्कर का जो एडिशन रहा 2026 वाला, 2025 की फिल्मों के लिए जो दिए गए वो था 98th एडिशन। तो आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी लेगेसी ऑस्कर इस समय लेकर चल रहा है। ठीक है, तो 2026 में ऑस्कर का 98वां संस्करण दिया गया। आयोजन स्थल लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर जो हॉलीवुड में है। ठीक, आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल बनता है इससे। उसके बाद होस्ट रहे कॉनन ओब्रायन जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। सबसे अधिक नॉमिनेशन वाली फिल्म जो रही वो रही सिनर्स। जी हाँ, पहला ऐतिहासिक पल जो ऑस्कर की हिस्ट्री में आया। आज तक किसी भी फिल्म को 16 नॉमिनेशन मतलब 16 श्रेणियों में कभी भी नामित नहीं किया गया है। ये सबसे पहली फिल्म बनी है जिसे 16 नॉमिनेशन मिले हैं। तो सिनर्स दो जुड़वा भाइयों की कहानी और जिसने इस बार धमाका भी कर दिया। तो आप ध्यान रखेंगे सिनर्स जो पहली फिल्म बनी है ऑस्कर और एकेडमी के इतिहास में जिसे 16 नॉमिनेशन मिले हैं। उसके बाद सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाली जो फिल्म रही है वो रही है वन बैटल आफ्टर अनदर। जी हाँ, लियोनार्डो कैप्रियो की शानदार एक्टिंग वाली फिल्म जिसने इस बार धमाका किया। ये 13 श्रेणियों में नामांकित थी। जी हाँ, इसे 13 नॉमिनेशन मिले थे और इसने उनमें से 6 जीते। और सिनर्स जिसे 16 नॉमिनेशन मिले थे वो इतने अवार्ड नहीं जीत पाई जितने अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीत लिए और शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन किया। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली जो पुरस्कार बनी है, जो फिल्म बनी है वो है वन आफ्टर अनदर। ठीक है, उसके बाद इस फिल्म को कुल 13 नामांकन मिले थे जो हमने आपको बताया। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले का पुरस्कार भी वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला गया। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले का। ठीक, उसके बाद जो निर्देशक हैं इसके पॉल थॉमस एंडरसन, उन्हें बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार भी इस फिल्म के लिए दिया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस, जी हाँ, पहला बड़ा बेस्ट एक्ट्रेस का जो पुरस्कार मिला गया है वो दिया गया है जेसी बकले को हेमनेट मूवी के लिए। जी हाँ, आप देख सकते हैं जेसी बकले, शानदार इन्होंने एक्टिंग की और जो ट्रेजिक सीन इन्होंने इस फिल्म में दिए हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। उसके बाद फिर जो बेस्ट एक्टर का जो लीडिंग रोल का पुरस्कार मिला वो गया माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स के लिए। जी हाँ, सिनर्स वही जिसने 16 पुरस्कार जीते थे, 16 के लिए नामांकित हुई थी। ठीक है, तो उसे आप ध्यान रखें। और ये दो जुड़वा भाइयों की कहानी है जिसे माइकल बी जॉर्डन ने जुड़वा भाइयों की जो एक्टिंग की है वो बहुत शानदार रही है और इसी वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार, तो एमी मैडिगन को यह पुरस्कार दिया गया वेपन मूवी के लिए। किसके लिए? वेपन मूवी के लिए। आप देख सकते हैं एमी मैडिगन को, इन्होंने वेपन मूवी में शानदार एक्टिंग की और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम कर लिया। उसके बाद फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो पुरस्कार है वो शॉन पेन को दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर। अपने आप में बहुत ही ख्याति प्राप्त अभिनेता जिन्होंने पहले भी कई ऑस्कर जीते हैं, कई एकेडमी जीते हैं। जी हाँ, एक बात और बता दें कि एकेडमी और ऑस्कर एक ही पुरस्कार है, बस दो नाम है एकेडमी और ऑस्कर। ठीक है, बाकी एक ही बात है, आप चाहे ऑस्कर बोले या एकेडमी बोले। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे शॉन पेन ने वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए पुरस्कार जीता है। उसके बाद बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार, जैसा कि आपको बिफोर लास्ट ईयर मिला गया था कि आपसे बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पॉप डेमन हंटर्स फिल्म के लिए है, के पॉप डेमन हंटर्स। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि पॉप डेमन हंटर्स जो है इसके लिए ये दिया गया है। उसके बाद फिर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है सेंटिमेंटल वैल्यू। जी हाँ, सेंटिमेंटल वैल्यू जो आपको यहां दिख रहा है एक शानदार फिल्म है
और ये नॉर्वे से संबंधित है, ठीक है। तो नॉर्वे जो देश है उसकी ये फिल्म है। तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, जो अमेरिका से बाहर की फीचर फिल्म है जिसे ये पुरस्कार दिया गया, वो सेंटिमेंटल वैल्यू है जो नॉर्वे से ताल्लुक रखती है और शानदार फिल्म है, ठीक। चलिए, उसके बाद बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जो दिया गया है वो पॉप डेमन हंटर्स के लिए दिया गया है। गोल्डन जो सॉन्ग रहा है उसका, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है पॉप डेमन हंटर्स को, ठीक। उसके बाद बेस्ट साउंड, जो बहुत शानदार अवार्ड माना जाता है, बेस्ट साउंड का अवार्ड, क्योंकि भाई हॉलीवुड जो है वो अपनी हर एक तरह से जिस तरीके से फिल्म बनाई जाती है उसके हर पहलू पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, चाहे वो कैमरा वर्क हो या फिर वो स्टोरी टेलिंग हो या फिर स्टार कास्ट हो या फिर एक्शन सीन हो। हर पहलू पे हॉलीवुड विश्व में नंबर 1 फिल्म बनाता है और उसी वजह से साउंड का जो अवार्ड है ये गया है F1 मूवी को। जी हां, ब्रैड पिट स्टार है जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी इस बार, उसे बेस्ट साउंड के लिए ये एकेडमी अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है बेस्ट विजुअल इफेक्ट। तो ये भाई इसलिए जरूरी है ये वाला अवार्ड क्योंकि विजुअल इफेक्ट जो है वो भारत में भी काफी हिट रही है। अवतार मूवी के लिए, फायर एंड ऐश अवतार मूवी के लिए ये विजुअल इफेक्ट है और आपने देखा होगा कि भाई अवतार के विजुअल इफेक्ट्स का क्या कहना, ठीक। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी। तो ये है वो दूसरा ऐतिहासिक पल जो इस बार ऑस्कर के अवार्ड फंक्शन में मिला, क्योंकि आज तक कभी भी कैमरा वर्क के लिए किसी भी महिला को यह पुरस्कार नहीं दिया गया और पहली बार हुआ ऑस्कर की हिस्ट्री में कि किसी महिला ने यह पुरस्कार जीता है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ऑटम डोनाल्ड अरकापा जो है उन्होंने ये पुरस्कार जीता है सिनर्स मूवी के लिए। शानदार सिनेमेटोग्राफी इन्होंने वहां पर प्रदर्शित की। अगर आपने मूवी देखी हो या फिर आप भविष्य में देखें तो आप देखिएगा कि किस तरीके से जो पुराना मिसिसिपी वाला क्षेत्र है उसे किस तरीके से इन्होंने बताया है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे ऑटम डोनाल्ड अरकापा। और सबसे बड़ी बात है कि भाई ये पहली अश्वेत महिला भी है जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है, ठीक। तो जरा आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। तो बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म जो है वो मिला है द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स, ठीक है। द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स को बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये इस ऑस्कर का तीसरा ऐतिहासिक क्षण है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। पहला, सिनर्स को 16 नॉमिनेशन मिले हैं। दूसरा, पहली बार किसी महिला को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार मिला। और तीसरा है कि भाई 2 फिल्मों ने टाई किया है बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए, ठीक है। तो बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए दो फिल्मों ने टाई किया। एक है द सिंगर्स और दूसरी है द टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा। तो द सिंगर्स और द टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा जो है उसे टाई किया, उन दोनों ने टाई किया बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सिंगर्स है और टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा ये मूवी है, इन दोनों ने टाई किया है, दोनों ने ऑस्कर अपने नाम कर लिए, ठीक। उसके बाद बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार ऑल द एम्प्टी रूम्स को मिला है। जी हां, ऑल द एम्प्टी रूम्स को यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद एक नई कैटेगरी जो फिर से एक ऐतिहासिक पल रहा कि भाई एक नई कैटेगरी को लॉन्च किया गया है। इसमें एक नई कैटेगरी अनाउंस की गई और वो है न्यू कैटेगरी बेस्ट कास्टिंग। जी हां, आज से पहले ये पुरस्कार इस श्रेणी में नहीं दिए जाते थे, तो पहली बार नई श्रेणी बेस्ट कास्टिंग का पुरस्कार बुगोनिया ने जीता है। आप देख सकते हैं भाई बुगोनिया की शानदार स्टार कास्ट जिसे पहली बार ये पुरस्कार मिला। तो ये था वो एक और ऐतिहासिक पल जो ऑस्कर 2026 के इवेंट में देखने को मिला। उसके बाद है भारत से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंटर के रूप में प्रियंका चोपड़ा जो है वो उसमें शामिल रही, तो भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। उसके बाद भारत की ऑफिशियल एंट्री से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई भारत ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए अपनी कौन सी एंट्री ऑस्कर के लिए भेजी थी। तो वो थी भारत की आधिकारिक प्रविष्टि ऑफिशियल एंट्री के लिए चुनी गई फिल्म थी होम बाउंड, लेकिन कोई भी अवार्ड नहीं जीत पाई। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। द सेंटिमेंटल वैल्यू जो हमने आपको नॉर्वे की बताई थी उसी ने यह पुरस्कार जीत लिया। भारत की तरफ से होम बाउंड थी लेकिन ये कोई पुरस्कार नहीं जीत पाई। उसके बाद आते हैं ऑस्कर की हिस्ट्री से कि भाई ऑस्कर कैसे शुरू हुए, क्या हुआ। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि एकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर जो हमने आपको अभी बताया नाम एक ही है। अमेरिका या अंतरराष्ट्रीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाता है, उसका उद्देश्य है, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड सिनेमा जगत में दिए जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, यह भी हमने आपको बताया। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए।
एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के संस्था के द्वारा ये दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। तो AMPS एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा इसे दिया जाता है और AMPS की स्थापना हुई थी 1927 में। जी हाँ, ध्यान रखेंगे 1927 में इस संस्था की स्थापना हुई। पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 1929 में और पहला ऑस्कर जो मिला था वो था सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का, जो विंग्स को दिया गया था। जी हाँ, विंग्स को दिया गया था। ये एक म्यूट फिल्म थी, मूक फिल्म थी, डायलॉग नहीं थे। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखेंगे 1929 में। ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं को स्वर्ण प्रतिमा दी जाती है। स्वर्ण प्रतिमा का मतलब है कि उसके ऊपर गोल्डन पॉलिश होती है, गोल्ड प्लेटेड पॉलिश होती है। ठीक है, जिसकी आकृति शूरवीर तलवार पकड़े हुए की रहती है, जो कि आपको यहां दिख रहा होगा। ठीक है, यह 13.5 इंच लंबी और करीब 4 किलोग्राम भारी होती है। तो इसे आप ध्यान रखें, ऑस्कर जीतना अपने आप में, ऑस्कर को होल्ड करना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी को ऑस्कर नहीं मिल सकता, जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को ऑस्कर दिया जाएगा। ठीक, इसे 24 कैरेट सोने से कोट किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। 24 कैरेट कोट से गोल्ड से कोट किया जाएगा। उसके बाद अभी तक 3 फिल्में ऐसी रही हैं ऑस्कर की हिस्ट्री में जिन्होंने 11 ऑस्कर जीते हैं। जी हाँ, कितने? 11। उनमें से सबसे पहली जो फिल्म थी वो बैन हर थी। ठीक है, तो बैन हर 1959 में, इसे 12 नॉमिनेशन दिए गए थे और इसने 11 पुरस्कार जीत लिए थे। बड़ी बात थी 1959 में बैन हर। उसके बाद टाइटैनिक, आप सबने देखी होगी। टाइटैनिक मूवी एक ऐसी है जिसने हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज भारत में बढ़ा दिया था। तो टाइटैनिक ने 11 पुरस्कार जीते थे, इसे 14 के लिए नॉमिनेशन मिला था और ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय तक 14 नॉमिनेशन मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद है 2010 में द लॉर्ड ऑफ रिंग जो आई थी, द रिटर्न ऑफ द किंग, इसे 11 में से 11 पुरस्कार मिले थे। 11 में इसे नॉमिनेशन मिला था और इसने 11 के 11 पुरस्कार जीत लिए थे, जो कि सबसे बड़ी बात थी। 100 आउट ऑफ 100% का इसका सक्सेस रेशो रहा। तो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिलने वाली फिल्म अभी तक टाइटैनिक थी, जिसे सिनर्स ने पछाड़ दिया। 16 के लिए उसे नॉमिनेशन मिला। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा नामांकन 2026 में सिनर्स 16, उसके साथ साथ अभी तक एक टाइटैनिक है, दूसरी लाला लैंड है, जिन्हें 14 नॉमिनेशन मिले थे। लेकिन जो टाइटैनिक है उसने 11 अवार्ड जीतकर कई सालों तक ये रिकॉर्ड बना के रखा। फिर 2003 में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ने भी 11 अवार्ड जीते और इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लेकिन फिलहाल अभी तक 11 अवार्ड जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब देखिए कि कब कौन सी वो मूवी होगी जो इस रिकॉर्ड को तोड़ेगी। इसके बाद है ऑस्कर में भारत। तो ऑस्कर में पहली भारतीय फिल्म जो शामिल हुई थी वो थी मदर इंडिया। जी हां, महबूब खान की मदर इंडिया, जिसे में नरगिस ने मदर इंडिया का किरदार निभाया था, वो उन्हें सबसे पहले भेजा गया था। इस फिल्म को सबसे पहले ऑस्कर में शामिल किया गया था भारत की तरफ से। ठीक है, 1983 में पहली बार किसी भारतीय को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया थी, जिन्हें गांधी मूवी के लिए, जी हां, अभी तक की एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो हॉलीवुड में बनाई गई वो है गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर ये फिल्म थी, पूरी भारत में इसकी शूटिंग थी। बहुत अच्छी, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, कभी भी आपको कभी देखना हो, हिंदी में भी ये आपके लिए अवेलेबल होगी। तो गांधी आप डालेंगे तो 1982 में जो मूवी बनी थी गांधी, ये आपको देखना चाहिए। इसमें आपको बहुत 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 सारे पहलू ऐसे पता चलेंगे जो अभी तक आपको नहीं पता होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता चलेगा कि देखिए, एक विदेशी कलाकार भारत में आया, उसने गांधी जी को बिल्कुल बिल्कुल रेप्लिकेट कर लिया। बिल्कुल गांधी जी जैसे बेन किंगस्ले ने इनकी भूमिका निभाई थी और इनने ऑस्कर भी इसके लिए जीता था। और ध्यान रखेंगे, कई दिनों तक इनने खाना नहीं खाया था अपना लीन फिगर हासिल करने के लिए। तो भानु अथैया ने इसकी कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी और इसके लिए भानु अथैया को पहली बार ऑस्कर दिया गया था। ये पहली भारतीय थी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक, तो ये सारे के सारे हमारे पूरे फैक्ट्स थे जो ऑस्कर के बारे में हमने आपको बताए। अब ऐसी ही मजेदार जानकारियों के लिए आप सिलेक्शन नाम को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और जिन्हें जरूरत है पढ़ने की उनके साथ इसे शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।